प्रदेश के 73वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित समारोह में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की उन्नति एवं विकास में अपना योगदान देने और कोरोना महामारी से निपटने के लिए मिलकर कार्य करने की शपथ भी दिलाई। हिमाचल प्रदेश ने अपनी स्थापना के 73 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी जिला स्तरीय स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराने के उपरांत सुरेश भारद्वाज ने पुलिस विभाग की विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत परेड की सलामी ली। उन्होंने उपस्थित लोगों को प्रदेश के विकास और कोरोना महामारी से निपटने के लिए सहयोग देने की शपथ भी दिलाई। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल अस्तित्व में आया था। स्थापना के समय ना तो प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थान थे और ना ही शिक्षण संस्थानों की उचित व्यवस्था थी, लेकिन आज प्रदेश में एम्स जैसे स्वास्थ्य संस्थानों के साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थान हैं। आज प्रदेश के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र सड़कों से जुड़ चुके हैं और ऐसा कोई गांव नहीं जहां बिजली की व्यवस्था न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने हर क्षेत्र में नई बुलंदियां हासिल की है और विकास का ये क्रम लगातार जारी है। कोरोना काल में भी प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां लगातार जारी है। वहीं इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। पेटेंट भी मौजूद रहे थे। लेकिन आज दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक आई जिन्होंने जो है वो मेहनत की, उसके कारण जो है वो फौज में काम करते थे, वहां से वो आज हिमाचल प्रदेश देश का जो है वो 3-4 लाख लोग जो है परमानेंटली रहते हैं। और आज जो है वो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके सरकार बोलेंगे में नई मिसाल कायम की है और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी। भोर होने से लेकर देर रात्रि तक बेहतर संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपना मनोबल बनाए रखा और निष्ठा के साथ अस्पताल शिमला के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से ये सम्मान ग्रहण करने के लिए से गुजरने की अनुमति प्रदान करें। श्रीमान सीनियर प्लाटून कमांडर पुष्पा की अगुवाई में मंच के सामने से अग्रसर होने के लिए आगे बढ़ती हुई घटना होने पर तो मुद्दा जी के साथ वहां तुरंत पहुंचते हैं और हमें देखिए सब कुछ करना है, लेकिन थोड़े से जो नियम है ना उनको अपनाना है।
विकास के प्रति गुब्बारों को नब्बे चरण में छोड़ा। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व में आया था। छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर के ये प्रदेश बना था, लेकिन उसके पश्चात लगातार इस प्रदेश ने जो प्रगति और विकास किया है, आज उसके कारण हिंदुस्तान का 18वां पूर्ण राज्यत्व प्राप्त प्रदेश बना है और प्रगति के दिशा में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। हिमाचल प्रदेश में जहां शिक्षा की दृष्टि से जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, पहाड़ी राज्य थे और राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें शिक्षा के विषय में कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान भर में जो है वो सबसे आगे है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश ने जो है वो असीम प्रगति की है। सड़कें जहां पहले पैदल चला करते थे, इस शिमला में ही हैंड ड्रिवन रिक्शा में चला जाता था। आज वहां पर दूर दराज के क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र तक जो है वो परिवहन सुविधाएं प्राप्त हैं। कोरोना वायरस के काल में यहाँ पर टूरिज्म जो है वो बढ़ रहा है। हमारी जो बाकी काम हैं जो प्रगति की दिशा में ज़रूरी हैं, विकास की दिशा में, उस दृष्टि से चल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस उदाहरण का जो है वो बहुत जो है वो अचूक जो है वो एक प्रदेश है, जिसमें जहाँ पर सब मिलकर के राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग जो है वो विचारधाराओं से जुड़े होते हैं, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश का विकास और प्रगति की बात होती है तो सब इकट्ठे चलते हैं। आज का ये जो हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है, ये केवल मात्र हिमाचल प्रदेश के बनने का ही दिन नहीं। हिमाचल प्रदेश 1971 में पूर्ण राज्यत्व को भी प्राप्त हुआ। 1966 में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा भाग जो है वो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन के कारण जो है वो इसमें मिला था। ये बड़ा प्रदेश बनकर के उभरा है और आज जो है वो हिंदुस्तान भर में बहुत आगे है, जिसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।